जब तक कि भारत माँ का बेटा होने का 1% भी कर्ज न चुका दूं, तब तक इस मुहिम को मैं आगे लेके जाऊंगा। बाकी ये मेरा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये बात पता है आपको? हाँ। तो समाज के अंदर रहते हैं तो 1% भी आप अगर समाज को दे दीजिएगा, चूंकि गौरव गब्बर, आज मैं इस देश के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस स्वराज चैनल के माध्यम से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का शुरुआत किया हूं। मैं अभी जिस समाज के सामने उपस्थित हुआ हूं, ऐसे समाज इस देश को आज़ादी से पहले चंद भैरव, सिंधु कान्हू, दशरथ मांझी, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी जी जैसे अनेकों महापुरुषों को दिया है। लेकिन आज तमाम साधन संसाधनों के बावजूद यह समाज इस देश के मुख्य धारा से अलग है। इसका मुख्य कारण नशा और शिक्षा है। इसमें कमी नशा और शिक्षा का सुधार कैसे होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे बैठे लोगों से बारी बारी से बात करूँगा और इनके समस्या को जानूँगा और कई तरह की योजनाओं जो जन कल्याणकारी है उसका मैं विस्तार से इन लोगों को जानकारी दूँगा। इसके लिए मैं इस समाज के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो आज मैं भी इन लोगों के सामने दरी पे ही बैठ के इन लोगों से मैं बात करूंगा और इस योजना के बारे में इन सबों को मैं बताऊंगा। तो आप लोगों को पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना का पता है? इस योजना के बारे में क्या है आप लोग को है पता? किसी को नहीं है? आपको है पता? देखिए, यह ऐसा योजना है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इस योजना से आप लोग अपने बच्चे को बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं। जो 3 महीना से 6 महीना का ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग देने के बावजूद आपको एक निश्चित रोजगार मिलेगा। ठीक है, वो एकदम मतलब ये बड़े बड़े शहर में जैसे हो गया मॉल हो गया, उसके बाद किसी कंपनी हो गई जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन वगैरह हो गया, उसके बाद जैसे पेट्रोल पंप का हो गया, बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान है वैसे कंपनियों में जो है लड़के को निश्चित जॉब मिलता है। ठीक है, जिससे आप लोग जो है अपना सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और शिक्षा विकास कर सकते हैं। इसलिए मैं तमाम यहाँ बैठे लोगों से नम्र निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग नशा को छोड़ के शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और इस आपके समाज का एक खास युवा पीढ़ी जो है अभी नशे के माध्यम से जो है समाज के मुख्य विकास धारा से अलग है। इसका सबसे मुख्य कारण नशा है। इसीलिए आप लोग नशा का बहिष्कार करें। बिना आप लोगों के सहयोग से यह समाज आगे नहीं हो सकता है। और आप लोग नशा को छुड़वाने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं भी लाई गई है। जैसे आप लोगों के गाँव में जीविका दीदी आती है जीविका दी ना, तो जीविका दीदी के माध्यम से इस गांव में आप लोग जुटे हुए हैं। जितना दीदी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग हैं जीविका दीदी से जुटे हुए? हाँ, जुटे हुए हैं। तो जीविका दीदी के माध्यम से कोई लाभ मिल पा रहा है आपको? सही सही बोलिएगा, ईमानदारी पूर्वक। यहाँ ये दीदी यहाँ आइएगा। तो आपको जीविका दीदी की तरफ से क्या लाभ मिला है? एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, कोई झूठ कोई सच नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, हम लोग का वही चावल मिल रहा है और वही अपने वाला पैसा ग्रुप में जमा 10 रुपया फीस वही जमा करते हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यह समाज जिसके बीच में अभी उपस्थित हुआ हूँ, इनके गांवों में शराब का सेवन होता है। ये लोग शराब बना के बेचता है, ये सच्चाई है। लेकिन सरकार के द्वारा ये लोग ऐसे काम नहीं करे। जीविका के द्वारा एक योजना लाया गया है जो इन लोगों को समूह बना के लोन दिया जाता है और उस लोन से दुकान या फिर अपना कोई छोटा सा बिजनेस करने के लिए कहा जाता है। तो ये लोग उस बिजनेस करके अपने आप को मुख्य विकास धारा में ला सकता है। तो आपको पैसा मिल रहा है तो आप लोग को जीविका दीदी के द्वारा पैसा मिला है बिजनेस करने के लिए? नहीं। आपको मिला है? नहीं मिला है। आपको मिला है? नहीं मिला। आपको मिला है? नहीं। आपको दीदी? नहीं। आपको? ना। आपको? नहीं। आपको? नहीं।
आप लोग देख सकते हैं कि जीविका दीदी के द्वारा जो पैसा बिजनेस करने के लिए दिया जाता है, ऐसे समाज में इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे कई समाज कल्याणकारी योजनाएं जो लाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, इस धरातल पे नहीं पहुंच सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन शिक्षा है। तो यहाँ पे मैं बैठे लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल भेजें, और एक नशा का जो सेवन कर रहा है आप लोगों का बच्चे बच्चियाँ, उनको इस चीज़ों से रोके, सेवन करने के लिए नहीं दे। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात विनती करना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, इस गांव में कितना घर है? 150 गांव है। अच्छा, 150 गांव में जो डेली चीज यूज वाला चीज है, जैसे मान के चलिए दाल हो गया, सब्जी हो गया, किराना का कोई चीज हो गया, तो वैसा चीज तो आप लोग मार्केट से खरीद के लाते होंगे। आपके गांव में कोई सब्जी बेचता है? नहीं बेचता है। ईमानदारी पूर्वक बताइए, कोई सब्जी नहीं बेचता है। तो मान के चलिए अगर आप लोगों के गांवों में जैसे 150 घर बोले ना, 150 घरों में से 4 घर से 5 घर से 10 घर ना शराब बेचता होगा। ईमानदारी पूर्वक बताइए, जो सच्चाई है। अगर जो शराब बेचता है अगर वो लोग शराब नहीं बेचे, वो अगर कोई सब्जी बेचे, कोई किराना का चीज बेचे, कोई भी अंडा का बिजनेस कर सकता है, तो वैसे उससे समाज सुधार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आप लोग इसके लिए कोशिश करते हैं समाज में। क्या नाम है आपका? दिलीप। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? 9 क्लास। 9 क्लास तक। आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है? इंटर तक। तो आप शिक्षित हैं, तो आप जो शिक्षित हैं, समाज को सुधारने के लिए आप कुछ मुहिम चला रहे हैं समाज में अपना, आप कुछ योगदान दे रहे हैं? 1% भी योगदान दे रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए कुछ, यानी कि शिक्षा के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अभी मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ बट लेकिन नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं तो आप समाज का ही आदमी ना, इसी समाज के अंदर रहते हैं ना। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये बात पता है आपको? हाँ। तो समाज के अंदर रहते हैं तो 1% भी आप अगर समाज को दे दीजिएगा, क्योंकि शिक्षित लोग इस समाज को सुधार सकता है, ये बात पता है ना आपको? हाँ जी हाँ। तो 1% अगर आप दे दीजिएगा इस समाज को, तो आपका समाज आज जो है विकास की मुख्य धारा से अलग है, ये बात पता है ना आपको? जी हाँ। तो अगर आप लोग इसमें अपना सहयोग कीजिएगा तो आपका समाज आगे जाएगा कि पीछे रहेगा? आगे जाएगा। तो आपको अपना सहयोग दीजिएगा ना? जी हाँ। ईमानदारी पूर्वक? जी हाँ। ठीक है। तो ऐसे ही लोग जो है समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में तमाम बैठे यहाँ पे जितने भी दीदियाँ लोग हैं, इनसे मैं पुनः एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस गांव में जो भी शराब बेचता हो उसका बहिष्कार करें, और अगर आप लोग अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजें। उसके बाद जो यहाँ पे शिक्षा के कमी के कारण ही आप लोगों के जो है समाज कल्याणकारी योजना आप लोगों के बीच नहीं पहुंच सकता है। और जैसे मान के चलिए आप लोग के परिजन में कोई एक आदमी अगर शराब पीता है तो उसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है, उसके रिश्तेदार पे पड़ता है, उसके बच्चे पे पड़ता है कि नहीं? इसलिए आप लोग खुल के उसका बहिष्कार करें, और सरकार की तरफ से जो योजना लाया जा रहा है आप लोग उसका लाभ उठाएं। अगर इसमें से किसी को कोई दिक्कत हो योजना के बारे में तो मेरा आप लोग नंबर ले लीजिए, बेझिझक 24 घंटा कभी भी आप कॉल कीजिएगा, उससे मैं आपसे जुड़ी हुई समस्याएं जो है मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का समाधान हो जाए और योजना का सही जानकारी आप लोगों के बीच पहुंचे। और इस मुहिम को आप लोग आगे बढ़ाइए। वादा करता हूँ मैं इस मुहिम को तब तक आगे बढ़ाते रहूंगा कि भारत माँ का बेटा होने का 1% भी कर्ज न चुका दूं, तब तक इस मुहिम को मैं आगे लेके जाऊंगा। बाकी ये मेरा कोशिश, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वराज।